देख रहे हैं कि खिड़ी न्यूज में आपके साथ कथा पियाल और वक्त चला इस वक्त रिपोर्टर रिपोर्ट का खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बहन के घर पर रह रहे किशोर ने फांसी लगाकर मौत को गले से लगा लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बहन ने बताया कि भाई का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वह आए दिन मरने के लिए कुछ न कुछ हरकत करता रहता था। 2 महीने पहले उसने मौत को गले लगाने के लिए जहरीले पदार्थ का सेवन भी किया था, जिसकी जानकारी होने पर उसे आनन फानन में भर्ती कराया गया था। तुम्हारा तुम्हारे पति का नाम क्या? कहाँ के रहने वाली हो? अच्छा, ये क्या मामला हुआ आज? पहले तो वो दवा खा ली, इनने पानी पी लो दवा को, फिर ये 5,000 4,000 कुल रुपया लगी है, तो इनके दवा तो अच्छा, क्या मानसिक संतुलन गड़बड़ था कि बच्चे का क्या? हाँ। ये कितने समय? हरदोई के मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। प्राचार्य के निरीक्षण के दौरान महिला सीएमएस डॉक्टर विनीता चतुर्वेदी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद प्राचार्य ने सीएमएस को अनुपस्थित कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बता दें कि प्राचार्य ने अस्पताल में समय से आकर वार्डों और ओपीडी में निरीक्षण करने के लिए कहा, जिस पर महिला सीएमएस भड़क गई और दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद प्राचार्य एमएनसीयू वार्ड चली गई, जहां पर बिजली कर्मी को लिफ्ट का कनेक्शन काटने पर जमकर फटकार लगाई। हरदोई के चढ़ियावा क्षेत्र में शराब के लिए 20 रुपए न देने पर कुछ लोगों ने मारपीट कर युवक को मरणोत्तर कर दिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि गांव के कुछ बदमाश शराब पीने के लिए रुपए एकत्र कर रहे थे, जिसमें 20 रुपए कम पड़ रहे थे। आरोपितों ने रुपए पीड़ित से मांगे। रुपए देने से मना करने पर आरोपितों ने लाठी डंडे से पीट कर युवक को मरने जैसा छोड़ दिया। नाम राकेश है और इनका नाम रोशन है, मेरे भाई है। मैं बाहर रहता हूँ बहराइच में, और ये यहाँ घर पे अकेले थे। तो इनसे जिस लड़के ने मारा है, उनके पापा इनसे पैसे मांग रहे थे दारू के लिए 20 रुपए। तो इनके पास थे नहीं, इन्होंने मना कर दिया। वो नशे में थे, इनको मारने लगे। उनके बाद उनका लड़का आया, उन्होंने जो है बाका से मारा है, उनकी मम्मी ने उनको हॉकी से मारा है। इतनी बात थी। कौन लोग थे, उनका नाम क्या है? जी, उनका नाम है सरजून और उनकी माँ गंगा और उनके पिता जमुना और उनका लड़का अर्जुन। गाजियाबाद के थाना चौनिका सिटी क्षेत्र के कॉलोनी में 3 मंजिले मकान का ऊपरी हिस्सा पड़ोस में रह रही विधवा के मकान पर गिर गया था, जिसके चलते 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के बाद वापस घर पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधवा महिला सीमेंट की चादर डालकर गुजर बसर कर रही थी। शाम को अचानक पड़ोसी की 3 मंजिले मकान के गिरने से उसका आशियाना अस्त व्यस्त हो गया। जालौर के थाना बागरा में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि बैठक का आयोजन थानाधिकारी तेजू सिंह की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान बागरा थाना क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों के सीएलजी सदस्य और गौ रक्षा सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर थानाधिकारी तेजू सिंह ने गांव में बढ़ती चोरियों की वारदात, चालकों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना जैसे कई मुद्दों पर जागरूक रहने की बात कही। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र के शादी मदनपुर गांव के 9 लोग यमुना नदी में नहाने के लिए गए थे, जिनमें से 3 लोग यमुना नदी में डूब गए। उन्हें डूबता हुआ देखकर साथ गए युवकों ने स्थानीय मल्हारों को जानकारी दी। काफी देर तक मल्हारों ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे तीनों नहीं मिले तो उन लोगों ने ग्राम प्रधान सहित चिल्ला पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सर, इस चिल्ला थाना क्षेत्र में 3 लोग डूबने की सूचना है, क्या है सर पूरी घटना? हाँ, कल थाना चिल्ला के ग्राम शादी मदनपुर के एक मजरा है गौसीपुर, वहाँ 3 बच्चे नहाने के लिए गए थे और नहाते वक्त वो डूब गए। उनके नाम ताहिल, तन्नू और हसन बताए जा रहे हैं। रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, गोताखोरों की मदद ली गई, लेकिन रात में वो ढूंढे नहीं जा सके। आज प्रातः से फिर स्टीमर लगाया गया है
दक्ष गोताखोर लगाए गए हैं, कई नावें लगाई गई हैं। उनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कोई सफलता नहीं। खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बैठकों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट से अधिक मामलों का निस्तारण कराए जाने पर जोर दिया गया। सभी को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक संख्या में मामलों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाए। खबर फर्रुखाबाद के कस्बा शमशाबाद से है, जहां मंडी स्थल के पास स्थित गल्ला गोदाम के कोटेदारों ने गोदाम प्रभारी की दबंगई और कर्मचारियों की दबंगई कायमगंज विधायक सुरभि गंगवार से शिकायत की थी। कोटेदारों की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने गोदाम का औचक निरीक्षण किया। विधायक के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विधायक ने गोदाम प्रभारी से स्टॉक रजिस्टर मांगे, जिस पर गोदाम प्रभारी ने टालमटोल की, जिस पर विधायक का पारा चढ़ गया और उन्होंने गोदाम प्रभारी को खरी खोटी सुना दी। वहीं विधायक ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने 3 गोदाम को सील कर दिया। आजमगढ़ के लालगंज में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेता और दीदारगंज के आरयूसी प्रत्याशी होजेफा रशादी ने लालगंज तहसील क्षेत्र के लालगंज, बसी, कटोली, दोना आदि गांव का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके जो राजनीति की जा रही है और अजान को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, यह राष्ट्र समाज के हित में नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रदूषण कम करने का मामला कम और राजनीति का मुद्दा ज्यादा बन गया है। लाउड स्पीकर को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सारे फिजूल की चीज़ें हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। ये जब जब चुनाव आता है तो उस तरह के शोषे छोड़े जाते हैं। अगले साल 2-3 स्टेट में चुनाव हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में। तो ये सिर्फ चुनावी वो, जहाँ तक लाउड स्पीकर की बात है तो सबसे पहले पाबंदी जो लगानी चाहिए वो बड़ी पॉलिटिकल रैलियों पे लगानी चाहिए। जिन लोगों की सरकार है, सबसे ज़्यादा पैसा वो खर्च करते हैं चुनाव में, सबसे बड़ी रैलियां उनकी होती हैं, सैकड़ों की तादाद में माइके लगते हैं, वहाँ पे तमाम तरह के गाने डीजे बजाए जाते हैं। तो वो ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करता है बनिस्बत इस तरह की चीज़ों की। जहाँ तक अजान का मामला है, दिन भर में 5 मरतबा अजान होती है, 1 से 1.5 मिनट की अजान होती है। तो ये सब फिजूल की बातें हैं, वो धार्मिक रंग दिया जा रहा है उसको। खबर गरियाबंद से है, जहां पर सागर इंटरनेशनल होटल में साधना न्यूज और पूरब टाइम्स द्वारा आज और कल पर परिचर्चा व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मैनेजिंग एडिटर RK गांधी व दुर्गा संभाग ब्यूरो चीफ ललित साहू द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास लोक स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री ने पत्रकारिता में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। खबर झांसी से है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा कहीं भी भ्रष्टाचार है तो वो है यूपी में। अगर सबसे ज्यादा कहीं भी महिला आयोग द्वारा शिकायतें की जाती हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। बता दें कि इसके अलावा भी अखिलेश ने भाजपा के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उस परिवार से भी हम लोग मिले थे। चंदौली की घटना आपके सामने है कि कई पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सिपाही जाते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं, पिटाई करते हैं, दोनों बहनों को पीटते हैं, पीट करके एक बहन की जान ले ली, दूसरी को भी अधमरा छोड़ दिया। और कहानी क्या बना रहे हैं कि फांसी लगा ली उसने। और ये 2-3 घटनाएं नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इसी तरह का काम कर रही है। आखिर क्या
खबर आगरा जिले से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फतेहाबाद रोड पर चल रही मेट्रो परियोजना का निरीक्षण भी किया और चल रहे कामों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान मेट्रो परियोजना के निदेशक ने वर्तमान में कार्य प्रगति क्या है, इसके बारे में उप मुख्यमंत्री को जानकारी दी। डबल इंजन की सरकार का प्रयास है कि आगरा मेट्रो आगरा की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है और समयबद्ध तरीके से वह काम हो और समय से काम पूरा हो और जिससे आगरा वासियों को और आगरा आने वाले देश विदेश के हमारे जो पर्यटक हैं उनको भी सुविधा प्राप्त हो सके और जो निर्धारित समय है मेट्रो को पूरा करने का, जैसा बताया गया अभी मुझे, उसके हिसाब से काम चल रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे ये समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी मेट्रो परियोजना आगरा की जनता को। आज ललित प्रखंड को लेकर क्या कहना चाहिए? अभी अखिलेश थाने तूल दें, लेकिन उनकी हार की जो बौखलाहट उसके कारण से कुछ ऐसे वो काम करते हैं जो मुझे लगता है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री की शोभाएं कोई गलत करेगा तो यह स्पष्ट संदेश है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे बख्शेगी नहीं और मुकदमा लिख जा चुका है। जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, पूरा थाना सस्पेंड किया जा चुका है। उसके बाद घटिया राजनीति करना ये अखिलेश जी के सबक ही खबर बांदा जिले से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग के जेई के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। इससे घर में रखे कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है जब सुबह घर वाले सोकर उठे तो देखा कि कमरे के अंदर से धुआं उठ रहा था। जब जाकर लोगों ने देखा तो कमरे में आग लगी हुई थी। इसके बाद घर वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं जेई हूँ श्री 2 PWD बांदा में। क्या मामला, क्या घटना हो गई है? ये करीब कल सुबह की बात है, 3:45 बजे के आसपास हम लोग सोए थे अंदर, तो धुआं सा आया केबल जलने की। जब हम लोग उसको देखते हुए आए तो यहाँ हमारा जो ऑफिस वाला कमरा था इसमें बहुत तेज धुआं था और आग की लपटें जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा दूसरा पैनल फाड़ते हुए आग बाहर को निकली। फिर हम लोग जल्दी देखे लाइट कट गई थी तो पानी डालने में कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, तो हम लोगों ने उसको पानी डाल के किसी तरह से बुझाया है, जिसमें हमारे सब काफ़ी सरकारी रिकॉर्ड थे, MD थी और लॉगबुक थी, एस्टिमेट थे और तमाम जरूरी सर्कुलर्स थे। ये सब अधिकांशतः जल गए हैं सर। खबर बांदा जिले से, जहां पर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। बता दें कि 3 दिन पहले एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शव को नाले में फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस से सूचना के बाद शक के बाद एक युवक को गिरफ्तार किया और पूछताछ की गई, जिसके बाद हत्या का खुलासा। दिनांक 2/5/2022 को थाना विसंडा अंतर्गत ग्राम बिहारी में एक व्यक्ति को शव मिला था। आज घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर गला घोटने में प्रयुक्त साफी और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया। खबर रायबरेली जिले से है, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बचत भवन सभागार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। बता दें कि जो मीटिंग चल रही थी तभी भाजपा किसान नेता ने अंदर जाना चाहते थे। इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका। इसके बाद भाजपा नेता और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। खबर आगरा जिले से है, जहां पर बिजली कर्मियों और गांव वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। बता दें कि बिजली कर्मचारी गांव में विद्युत कनेक्शन चेक करने गए थे, तभी गांव वालों से उनकी हाथापाई हो गई। इसके बाद इसकी सूचना कर्मचारियों ने पुलिस को दी और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
खबर आगरा जिले से, जहां पर फिर से सरकार का बुलडोजर चला है। बता दें कि एडीए की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और इस पर निर्माण कार्य कर लिया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जगह खाली नहीं हुई, जिसके बाद प्रशासन ने ये रवैया अपनाया। खबर बदायूं जिले से, जहां पर पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस लखनऊ के निर्देशानुसार बैंकों में फायर ऑडिट किया गया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों को आग से बचने के लिए उपाय बताए गए और जागरूक भी किया गया। ये श्रीमान डीजी फायर सर्विस महोदय मुख्यालय लखनऊ के आदेशानुसार तथा सीएफओ बदायूं के श्री आर के वाजपेयी के निर्देशन में ये बैंकों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया अभियान चला था। अच्छा, इस अभियान के तहत हम लोग जाकर बैंकों में हमने चेक किया ये सेफ्टी के क्या क्या इंतजाम हैं, क्या क्या फायर एक्सटिंग्विशर है, क्या क्या इंतजाम है टोटल, और उनके गार्ड या और कोई उनके जो लोग हैं कर्मचारी फोर्थ क्लास तथा लिपिक वर्ग ये उस चीज़ को ऑपरेट करना जानते हैं या नहीं। तो जो जानते हैं वो तो ऑल द बेस्ट है, बट जो नहीं जानते थे उनको प्रशिक्षित भी किया गया है। हिदायत दी गई कि यहीं पर कोई आग की सूचना होने पर आप इस तरह से एक्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फीता काटकर नए स्टेशन भवन का लोकार्पण किया। नए स्टेशन भवन के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम ब्रिजेश सक्सेना समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। सीहोर और भोपाल सांसद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पास रोज दिन रात में क्षेत्र में लोगों के फोन आते रहते हैं और मैं जब भी रात में थानों में फोन लगाती हूं तो पुलिस वाले शराब के नशे में मेरा फोन उठाते हैं। राजदूत है, चीन की जो महिला है जो जिसको जासूस कहा गया, ये वो महिला है जिसके रिकॉर्ड गड़बड़ हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घात है। और इस प्रकार से राहुल गांधी का स्पष्ट नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था आतंकवादी, तो मैं कहती हूं कि देशभक्त कभी आतंकवादी नहीं हो सकता जो भारत में जन्मा है, भारत का रहने वाला, और मेरी शुद्ध माता और पिता भारत के ही है, इसलिए मैं तो कभी देश के साथ घात नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने तब भी मुझे कांग्रेसियों ने आतंकवादी कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट मुझे आतंकवादी कहा। लेकिन ये जो सदैव ये चीन की तारीफ करते रहते हैं और जो इनका चरित्र कल देखा गया है किसी महिला के साथ, और वो भी चीन की महिला के साथ, वो भी जासूस के साथ, निश्चित रूप से ये देश के लिए संकट है, घातक है। और अब इनको क्या कहना चाहिए ये जनता स्वयं जवाब देगी। सर दीदी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर बात चली थी, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तमाम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, और वो बच्चे जब डिस्टर्ब होते हैं तो उन आवाजों को कहा गया था कि अपनी आराधना, कोई भी स्वतंत्र है आराधना करने के लिए, अपनी अपनी पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन शांतिपूर्वक आराधना होती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं होती है। पर अगर किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है तो फिर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं राजस्थान। रिपोर्ट पे केवल इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए केकेडी न्यूज।